जी बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह, निवासी नदनी, शानवी मिर्ज़ापुर का निवासी हूँ। जी क्या क्या मैटर है? मैटर ये है सर कि आशीष कुमार मिश्रा निवासी चढ़ैचा मिर्ज़ापुर में रहते हैं, लक्ष्मणपुर कॉलोनी में। जिससे हमारा कुछ पहले लेन देन था। इनके पास हमारा सादा चेक, सादा स्टाम्प जो कि पहले रखा हुआ था, वो पैसा हमने इनका सब दे दिया था। लेकिन अब ये आकर के 80 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं और घर पे हमारे लड़कों को, पत्नी को, बच्चों को, रिश्तेदार को गाली गलौज आए दिन हड़काना चमकाना, जिससे मैं बहुत तंग आ गया हूँ और बहुत परेशान हूँ इनसे। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरा जगह ज़मीन जो भी था सब बिक गया है। गाड़ी थी वो भी चला गया, ट्रैक्टर था वो भी चला गया, मोटरसाइकिल था वो भी चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यही शरीर है। अब शरीर ही हम कुर्बान कर देंगे इनके दबाव के आगे। ये नहीं मान रहे हैं, न समझौता कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं कि उल्टा सीधा बोल करके परिवार को पूरा हरेसमेंट कर रहे हैं। हमारे साले को ले जा करके थाने पे बैठवा दे रहे हैं। आए दिन रोज़ हमारे घर पे किसी न किसी को बेचते हैं हड़काने के लिए। मैं एकदम नर्वस और लाचार हो गया हूँ। मेरा हार्ट बीपी बढ़ जा रहा है, इलाज भी चल रहा है। कब मेरी प्राण चली जाए कोई ठीक नहीं है। जी आपने जो ब्लैंक कागज उनको दिया था, आपने क्यों उनको दिया? ऐसा था कि हम उनको इसलिए दिए थे कि उनसे कुछ पैसा हम लिए थे 1-1.5 साल पहले, और उसके एवज में हमसे सादा चेक और स्टाम्प वो लिए थे। अच्छा कितना पैसा आपने लिया था उनसे? पैसा उनसे उस समय हम करीब 1 लाख रुपए से शुरुआत हमारी हुई थी। जी। तो जाते जाते 20 लाख तक वो हमको दिए थे। उसके बाद हमने उनका पैसा सब लौटा दिया। लेकिन इतनी उनसे मित्रता थी, हम साथ बैठते थे, खाते थे, उनके घर में भी जाते थे, उनके यहाँ खाए हैं, वो हमारे घर आए हैं वो भी खाए हैं। एकदम दिली लगाव था उनसे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब वो पता नहीं क्यों इस तरीके की बर्ताव कर रहे हैं कि जब हमारा सब चला गया है तो मित्र का मतलब होता है कि मित्र की रक्षा करे, कि मित्र को मार डाले। अब उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो आपने उनको ब्लैंक चेक दिया था, वो आपने उनसे पैसा लिया था, वो उसी लिए आपने दिया? हाँ हाँ, उसलिए दिया था। वो सब पैसा हमने दे दिया है और कुछ पैसा अकाउंट में भी उनको दिया है, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। तो आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने उनको पैसा दिया है? हाँ सर, ये इनके भी खाते में डाले हैं। इनके जो मित्र थे जो साथ में रहते हैं 3-4 लोग, उनके भी खाते में पैसा डाला है। उसका गूगल पे है, हमारे खाते से भी हुआ है। और हमारे परिवार जो मित्र हैं उन लोगों से हमने भी ले करके वो पैसा ट्रांसफ़र किया है। उस सब का रिकॉर्ड हमारे पास है, ये बात नहीं है। थोड़ा अगर आपके पास हो तो थोड़ा हमें दिखाएं। देख लीजिए, इसमें ये देख लीजिए। और है? हाँ, और बैंक का जो है वो अलग है। इसमें बराबर हमने पैसा उनको दिया है। और हमारे मित्र थे, मित्र हैं, हम आज भी उनको मानते हैं। लेकिन अब वो पता नहीं क्या हो गया है उनको। बड़े आदमी हैं, अगर चाहें तो एक छोटे को सुदामा समझ के ही हमें माफ़ कर दें। जो भी गलती हमारी ही हुई, मान लीजिए गलती है। आप चाहते हैं कि हम उनसे विवाद एकदम बिल्कुल नहीं चाहते, न विवाद कभी उनसे किए हैं। उनको आज तक रे तक नहीं किए हैं। लेकिन वो हमारे बच्चे को गाली दिलवा रहे हैं, हमारे सालों को गाली दिलवा रहे हैं, हमारी पत्नी को गाली दिलवा रहे हैं। सबकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमने तो उनको कुछ कभी नहीं कहा, और जो भी मैटर था हमसे कहते। जी बताएं। यही हम कह रहे हैं कि जैसे उनको जो भी हमसे दिक्कत थी, या तो हमसे पूछते या बताते। घर पे आने की क्या ज़रूरत थी? हमने तो उनको सब कुछ कर दिया था, जो करना हो आप करिए। आप हमारे मित्र हैं, आप हम सबसे अलग तो हैं नहीं। लेकिन अब वो साले को बताइए, हम मना कर रहे थे कि आप उसको गाली मत दीजिए, उसको गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आओ साले बिरोही, आओ साले बिरोही। बिरोही वहाँ जा कर के बुला रहे हैं। वो गया तो वहाँ से अपना गए थाने पर, थाने पे बिठवा रहे हैं। उसके ऊपर 151 का मुकदमा करवा रहे हैं। तो एकदम सरासर अत्याचार, गलत काम और गलत पैरवी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, हमारा कौन सहारा है? क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से हम आप? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि भाई इनको मना किया जाए, कि हमारे ऊपर दबाव न दें, कि नहीं तो हमारा प्राण चला जाएगा। और परिवार हमारा एकदम बहुत डिप्रेशन में हो गया है। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मेरा ये भी कहना है सर कि जैसे हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी, कि मिर्ज़ापुर आओगे तो मारेंगे, मुकदमा करोगे तो मारेंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। अगर हमारे परिवार या हमको कुछ होता है तो इसके सीधा जिम्मेदार यही होंगे। ये भी हमारा सर कहना है। आशीष कुमार मिश्रा, चढ़ैचा निवासी।
इतनी गहरी मित्रता आप लोगों की थी, फिर हाँ मित्रता है, अभी हम मित्र उनको मानते हैं। अब उनको पता नहीं क्या सोच रहा है कि जो ऐसे गाली दिलवाने की क्या ज़रूरत है हमारी लड़कियों को, हमारी पत्नी को, हमारे साले को। हाँ, कुछ लोग उनको भड़का रहे होंगे कि ऐसा बोलिए या ऐसा करिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्या कारण है। हम कहीं जा पा नहीं रहे, हम घर बैठे हुए हैं, हमारा दवा इलाज चल रहा है, हमारा बीपी बढ़ जा रहा है, शुगर बढ़ जा रहा है, हमारे पास मेडिकल है उसका, आपको कहिए दिखाएं वो भी। हम मरने के कगार पे पहुंच गए हैं, और जो खेत हमने बेचा है और जो एग्रीमेंट करके पैसे दिए हैं वो भी हमारे पास गवाह हैं, वो सब हमारे पास दस्तावेज कागज़ भी मौजूद है। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आपको 80 लाख रुपए दिया है, इसमें क्या सच्चाई है? वो गलत दावा कर रहे हैं। वो उनके पास भी एक लड़का है, वो बता दें कि कभी हमको 80 लाख रुपए अपने हाथ से दिए हों। वो जैसे कह रहे हैं ना कि 80 लाख दिए हैं, वो अपने लड़के का बाँह पकड़ के बोल जाए कि 80 लाख दिए हैं उनको, जो कहेंगे आप लोग हम मानेंगे। उनका लड़का मेरा लड़का है, उनसे ज़्यादा मैं उस लड़के को मानता हूँ। वो हमारा दुश्मन का लड़का नहीं है। लेकिन अगर उनको ये है कि नहीं दिए हैं 80 लाख को, बताएं कि हमको एक साथ कभी दिए हो पैसा, या 50 लाख ही कभी दिए हुए एक साथ पैसा। कुल मिलाकर उन्होंने कितना रुपए आपको दिया है? उस समय हम बता रहे हैं ना कि 1 लाख से लेते लेते 20 लाख रुपए हुआ था। उसका हम ब्याज देते देते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 2 करोड़ के ऊपर पैसा लेन देन हो चुका है हमारा उनका। लेकिन अब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बराबर कह रहे हैं कि नहीं अभी इतना तुम्हारा रह गया है। तो ठीक है, रह गया है तो जो है उसको, यानी जो वो दिखा रहे थे 80 लाख का, जो बता रहे हैं गलत दिखा रहे हैं। उस पर हमने नहीं लिखा है, वो अपना सादा स्टाम्प चेक है, उस पर चाहे जो लिख लें, उनकी मनसा। बता रहे हैं ना कि हमको ढेर परेशान करेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। अब यही शरीर बची है, हम तो न घर के हुए न घर घाट के हुए, पत्नी बच्चे रिश्तेदार सब हमको ही डांट रहे हैं कि क्यों ऐसे आदमी के साथ मित्रता किए, क्यों उसके पास गए। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं बताइए। जी अपना पूरा परिचय एक बार बता दें। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है, निवासी नदनी, छानबी मिर्ज़ापुर का मैं स्थायी निवासी हूँ। ठीक। मेरा नाम पवन सिंह है, सनाब राजेश कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट नदनी। क्या मामला है? मामला ये है सर जी कि छोटी दीपावली के दिन आशीष कुमार मिश्रा शाम को करीब 6 बजे घर पे आकर जो है गुंडागर्दी कर रहे थे 5-6 लोग के साथ में। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं चड़ैचा के रहने वाले हैं, इस समय मिर्ज़ापुर में रहते हैं। क्या करते हैं? इनका ब्याज का धंधा है। किस लिए हुआ झगड़ा? हाँ, झगड़ा किस लिए हुआ? झगड़ा यही, पिताजी कुछ पैसे लिए थे तो बोले कि त्यौहार है आज, आप क्यों चले आए हैं, त्यौहार बाद आइए, आपको जो होगा मिलेगा। तो इसके लिए ये उग्र होकर झगड़ा करने लगे, धमकी देने लगे, गोली मार दूंगा, ऐसा वैसा, पैसा आ जाए दो। कितना पैसा? पैसा जो भी होगा पिताजी से लेन देन का था, पैसा नहीं पता है, पर पैसे के लिए जो है धमकाए, पिस्टल भी निकाले, लाइसेंस से पिस्टल लिए हैं। और मेरे मामा भी आए थे उस दिन त्यौहार के दिन, तो उनसे हो गया इनका जो है झगड़ा। उनको भी ललकारने लगी, गिरोही और तुमको गोली मार दूंगा, ऐसा वैसा। कौन बोल रहा था ये? आशीष कुमार मिश्रा थे। ये जो पैसा का लेन देन है, ये कितने समय की पुरानी बात है? ये पैसे का लेन देन पिताजी से इनका चलता रहता है, पर जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन पिताजी घर पे थे? हाँ घर पे थे, शाम को आए थे ना जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते ये है कि ये पैसा जो है एक का चाल ले रहे हैं ना, 20-20 रुपये सैकड़े वसूलते हैं ये। इतना पैसा था सब दे चुके हैं, जब ही आके ये यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं और हड़काते हैं। क्या मैटर है पूरा? कितना पैसा है, क्या है, कैसे है? पूरा कुछ पैसा, जानकारी आपको हो तो बताएं। पूरा पैसा इनसे शायद पिताजी 20 लाख लिए थे, उसका करीब ये जो है 2 करोड़ 12 लाख दे चुके हैं इनको। खेत बाड़ी सब एग्रीमेंट करके, मम्मी का गहना वहना सब रख के 20 लाख रुपए का 2 करोड़ रुपए ब्याज दे चुके हैं। 2 करोड़ 12 लाख रुपए ब्याज ले चुके हैं ये। जो आपने ये पैसा दिया है, क्या इसका आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ सर नहीं, ये नगद देते थे, नगद ही लेते थे ना, प्रूफ ये अकाउंट लेते ही नहीं। 2 करोड़ में कुछ आपके पास प्रूफ? हाँ शायद 30 से 40 लाख शायद अकाउंट में दिए होंगे। इसका प्रूफ आपके पास है? हाँ, स्टेटमेंट। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप ये प्रूफ देने को तैयार हैं? हाँ प्रूफ मिल जाएगा, निकलवा लेंगे। तो 2 करोड़ देने के बाद भी क्या लाख बोल रहे हैं कि है आपका, इतना मुझको और चाहिए। और क्या बात है और क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन यही चाहते हैं कि ये जो है इनके ऊपर कार्रवाई करिए, एक का 4 कैसे वसूल रहे हैं ज़बरदस्ती।
पूरे क्षेत्र क्या पूरे जिला में इनका जो है दबदबा है, विधायक का नाम लेकर हड़काते हैं। बहुत लोग हैं, ये क्षेत्र में बहुत लोग हैं। जो इनसे पीड़ित हैं। हाँ, आ, जो बोलेंगे कुछ, लेंगे कुछ। पिताजी से कितने परसेंट बात आपके पिताजी से कितने % पे बात हुई थी? क्या आपको जानकारी है इसकी? बात पे शायद 3% पे हुई थी, पर बाद में लेन देन करते करते धमकाते उनसे ज़बरदस्ती लेते चले गए 20-20%। मुख्यमंत्री जी से यही करना चाहेंगे कि ये जो है विधायक का दबदबा बताते हैं कि मैं विधायक आदमी हूँ, मैं ही विधायक हूँ। ऐसा रत्नाकर मिश्रा का नाम लेते हैं, उनके भतीजे भूपत मिश्रा का भी नाम लेते हैं। रत्न ये नगर विधायक हैं 96 विधानसभा के। हूँ कहीं जाओगे थाना पुलिस तो कुछ नहीं होगा, इसी की डर से हम लोग कहीं गए नहीं, इनको देते चले गए। झगड़ा हुआ, ये इतनी बड़ी बात हुई, तो आपने इसका कोई तहरीर वगैरह थाने पे दिया, एप्लीकेशन वगैरह दिया? हाँ, GRS कंप्लेन किए थे मामा के नाम से, पर उनको ये जो है शाम को ही पुलिस से जबरी उठवा ले गए थे। शाम को आए थे, उसका विरोध किए थे ये मामा मेरे, झगड़े का? हाँ, कि आप यहाँ पे झगड़ा मत करिए। जी, तो फिर क्या हुआ? इसी के लिए उनको जो है जबरी पुलिस से जो है उनको थाने बैठवाए थे। फिर सुबह में उनका चालान करवा दिए 151 में। जो पीड़ित था वो उसी का? हाँ, उसी का। पीड़ित व्यक्ति आते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुआ हो क्या। एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा पूरा परिचय पवन सिंह नाम है मेरा, मैं नदनी का रहने वाला हूँ। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम राजेश कुमार सिंह है। जी, जो पैसे के लेन देन है वो पिताजी से, उनसे लेन देन था। हाँ। वो घर पे आके झगड़ा हुआ। झगड़ा करते हैं ये कई बार कर चुके हैं, नई बात नहीं है ये। ठीक।